दोस्तों फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। फटाफट एक बार नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी 50 खबरों में। दोस्तों सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के मैच पर। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना। पहली बार मेजबान टीम ने खिताब जीता। फाइनल में रिकॉर्ड 255 रन बनाए। न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। बता दें भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, जहां टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। अहमदाबाद में टॉस हारकर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 255 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन बने, जहां पर 5 मैच में 321 रन मारे। स्ट्राइक रेट 199.37। तो वहीं दोस्तों मैच से पहले सेंटनर ने कहा था कि अरबों लोगों का दिल तोड़ेंगे। वहीं सूर्य कुमार ने रिप्लाई दिया है, अहमदाबाद में ट्रॉफी जीतना खास एहसास। भाई आखिर कमर जो तोड़ती न्यूजीलैंड की। वहीं जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जहां सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, पीएम मोदी, सीएम योगी हर किसी ने भर भर के बधाइयां दी हैं। वहीं पूरे देश में दोस्तों जगह जगह जश्न मनाए गए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीतने के बाद भावुक हुए सूर्य कुमार यादव। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की मिट्टी को माथे से लगाया। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। आज पीएम मोदी 9 मार्च को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज यानी सोमवार 9 मार्च 2026 से शुरू होने वाला है। यह सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सत्र के पहले दिन ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग करने वाला विपक्ष का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति दौरा विवाद। गृह सचिव ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। कहा वॉशरूम में पानी नहीं था, सड़क पर कूड़ा था। ममता सरकार ने प्रोग्राम वेन्यू बदला था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पंजाब बजट की तरफ। महिलाओं को 1000 रुपए महीना रजिस्ट्रेशन बैसाखी पर। एमएलएज को 10 करोड़। 7 नए मेडिकल कॉलेज। शिक्षा क्रांति पर 3500 करोड़ खर्च होंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 सालों में 67% बजट बढ़ा है। वहीं पंजाब बजट 2026 की 10 बड़ी घोषणाएं हैं। ये यहाँ आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। यहाँ महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रमुख घोषणाएं हैं कुछ। कुल बजट 9300 करोड़ है जिनका। वहीं शिक्षा का कुल बजट 19,279 करोड़ है, पिछले साल की तुलना में 7% से अधिक है। वहीं हेल्थ के लिए भी दोस्तों 6,879 करोड़ बजट है। इंडस्ट्री और वाणिज्य के लिए कुल बजट 2805 करोड़ है। दोस्तों वहीं आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफी कुछ है इधर। वहीं हम आपको बता दें कि कृषि के लिए भी कुल बजट 15,377 करोड़ है। खेल के लिए भी कुल बजट 1791 करोड़ का है। यहाँ पे खेल मैदान, इंडोर जिम वगैरह, युवा क्लबों को स्पोर्ट किट वगैरह इंक्लूड है। बस सेवाएं, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी एक बड़ा बजट पेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता के धरने का तीसरा दिन बोली बीजेपी पर एक देश एक नेता एक पार्टी का पागलपन सवार। पीएम राष्ट्रपति की तस्वीर वाला बैनर दिखाया गया। दिल्ली गोवा फ्लाइट में बाथरूम में बीड़ी पीते पकड़ा गया यात्री। दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट में एक यात्री के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है दोस्तों, क्योंकि उसने अपने साथ साथ कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी थी। उस पर आरोप है कि उसने उड़ान के दौरान विमान के शौचालय में बीड़ी पी। पुलिस के अनुसार घटना तब सामने आई जब फ्लाइट क्रू को विमान के लेवेटरी से धुएं की गंध आई। जांच करने पर पता चला कि यात्री अंदर बीड़ी पी रहा था। घटना की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दी गई। विमान के उतरने के बाद तुरंत यात्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। होली पर रंग का गुब्बारा विवाद में मर्डर। आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन। अब तक 8 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली में होली पर युवक की हत्या हुई थी। आपको पता ही होगा दोस्तों, अगर आपने नहीं सुना होगा तो उत्तम नगर की ये घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सेकुलरिज्म पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या मोहम्मद दीपक की तरह यहाँ कोई अब्दुल कुमार नहीं था जो तरुण की जान बचा सके और सामने आके इन खास लोगों के सामने खड़ा होकर तरुण की जान बचाने के लिए इन लोगों के सामने खड़ा हो जाता। खैर दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल के हेलीकॉप्टर की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। 4 घंटे गेस्ट हाउस में इंतजार करते रहे। हेलीकॉप्टर ना मिलने पर सड़क से गैरसैंण रवाना हुए। राष्ट्रपति विवाद पर मोदी बोले, ममता को जनता सबक सिखाएगी। ये राष्ट्रपति का नहीं संविधान का अपमान है। एक अहंकार सब बर्बाद कर देता है। दोस्तों ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को दिल्ली में उद्घाटन के दौरान कही। इससे पहले रविवार को दिल्ली में पीएम ने 33,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन GPRA रीडेवलपमेंट प्लान के तहत
2722 नए बने फ्लैट का उद्घाटन किया। इसके साथ 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन और 3 कॉरिडोर का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में देश और नारी शक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए टीएमसी को माफ नहीं करेगी, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सेवादार लौंडियाबाजी के चक्कर में जुड़े बागेश्वर धाम में माल पानी के लिए चेले बने, इनकी नजर सेवा पर नहीं भौकाल पर है। कांग्रेस को हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भीतरघात का डर, वोटिंग के दिन तक विधायक दूसरी स्टेट में शिफ्ट होंगे, हिमाचल फर्स्ट चॉइस। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के मौसम पर। हिमाचल विदर्भ में हीटवेव, महाराष्ट्र के अकोला में पारा 40.8 डिग्री, एमपी राजस्थान में भी तापमान 35 डिग्री के पार। 2 दिन बाद हिमालयी राज्यों में बारिश बर्फबारी संभव। कमल हसन ने ट्रंप से कहा, अपने काम से काम रखो। ओपन लेटर में लिखा, भारत आजाद देश, अब हम विदेशी सरकारों का हुक्म नहीं मानते। 7 दिन में खाड़ी देशों से लौटे 52,000 भारतीय, 32,107 को भारतीय एयरलाइंस लेकर आई। अकेले इजराइल में रहते हैं 41,000 इंडियंस। खास न्यूज महिलाओं के लिए है। देश में महिलाओं में एनीमिया बढ़ती चुनौती। पोषण की कमी से कई राज्यों में 50 से 70% महिलाएं एनीमिक। राजस्थान में 54.4% महिलाएं प्रभावित। देश में 33,570 बच्चे लापता, बंगाल टॉप नंबर पर। 7 राज्यों में बच्चों के गुम होने का कोई मामला नहीं, महिला व बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट। सऊदी पर मिसाइल हमले में भारतीय की मौत, एक बांग्लादेशी भी मारा गया, 12 घायल। भारत पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार पहले ही सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। दोस्तों ये कुछ जंग के 7 बड़े अपडेट्स हैं। कहाँ कैसे क्या क्या हो रहा है, कहाँ कितनी मौतें और कितने जगह हमले हो चुके हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों ईरान में इजराइल हमलों के बाद काली बारिश हुई, तेल रिसाव से आग की नदी जैसे हालात। लेबनान में बच्चों महिलाओं ने सड़कों पर रात गुजारी। प्रशांत महासागर में 6 रिक्टर तीव्रता का भूकंप, 130 किलोमीटर की गहराई में केंद्र। दोस्तों गर्मी आ चुकी है, गर्मी से पहले एसी खरीदना हुआ महंगा। कंपनियों ने 5 से 15% तक बढ़ाई कीमतें। कॉपर एल्यूमिनियम के दाम बढ़ने का असर। विदेशी निवेशकों ने 4 दिन में भारतीय बाजार से 21,000 करोड़ रुपए निकाले। ईरान इजराइल जंग से सेंटीमेंट बिगड़ा, कच्चा तेल $92 के पार, रुपया ऑल टाइम लो पर। देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी, भारत के पास 4,000 करोड़ लीटर तेल। सरकार बोली ये 8 हफ्तों के लिए काफी। अनिल अंबानी पर 1,085 करोड़ की धोखाधड़ी का नया केस। पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। 2013 से 2017 के बीच हुआ फ्रॉड। ईरान ने चुना सुप्रीम लीडर, लेकिन अब तक नहीं की घोषणा। इजराइल बोला ढूंढकर खत्म कर देंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, पश्चिम एशिया में भीषण संघर्ष के बीच ईरान ने नए सुप्रीम लीडर पर सहमति बना ली है। हालांकि आधिकारिक घोषणा बाकी है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि खामेनेई की हर उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों पश्चिम एशिया में युद्ध से प्रभावित निर्यातकों को बड़ी राहत, भारत आने वाले जहाजों को दी गई छूट। मिडिल ईस्ट में युद्ध का साउथ एशिया पर असर, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ी आर्थिक मुश्किलें। बंगाल में भाजपा की बाइक रैली रोकने पर हंगामा, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बंगाल में सिर्फ घुसपैठियों का स्वागत, राष्ट्रपति के अपमान पर बोली भाजपा। पहले अमेरिका, अब पश्चिम एशिया में एक्सपोर्ट पर संकट, $12 अरब का सामान फंसा। ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में भारत के कृषि निर्यात पर संकट गहरा गया है। लगभग $12 अरब के कृषि उत्पाद, जिनमें चावल, मांस, फल और सब्जियां शामिल हैं, रास्ते से वापस लौट रहे हैं। इससे निर्यातकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्पाद खराब होने का खतरा है। भारत अब वैकल्पिक बाजारों की तलाश में है। सरकार ने शुरू की वीवी जी रामजी अधिनियम के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। बता दें दोस्तों कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीवी रामजी के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। यह MyGov प्लेटफॉर्म पर चल रही है। विजेता को 50,000 रुपए तक का नगद पुरस्कार मिलेगा।
₹1 में मिल रहा था जूता, आधी रात से लग गई दुकान पर लाइन, सुबह पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। जी हाँ दोस्तों, केरल के एक कोझिकोड में एक दुकान ने ₹1 में प्रीमियम जूते देने का ऑफर दिया, जिससे आधी रात से ही लंबी कतारें लग गई। भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और साथ ही दुकान मालिक को हिरासत में ले लिया। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 9 मार्च दिन सोमवार को मेष राशि के लोगों को बच्चों के करियर से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है। सिंह राशि वालों को बिजनेस में नए एग्रीमेंट मिलने और इनकम में सुधार होने के योग हैं। कर्क राशि वालों का रुका हुआ फाइनेंस संबंधी काम पूरा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों की फायदेमंद डील हो सकती है। धनु राशि वालों को मेहनत के अनुसार काम में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। मीन राशि वालों को प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में फायदा मिल सकता है। बाकी राशियों के लिए दिन सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा।